जब कहलाएंगे जब उनको आने की जरूरत ना पड़े। परंतु मीनिंग यह है कि बेसिकली कि कृष्णा डज नॉट हैव टू कम टू किल कंस एंड रावण। इट इज राइट, इट इज नॉट रॉन्ग, but it is also there that if you really see Ravan and Hiranyakashipu were whom? Were जय विजय। जय विजय को मारने के लिए शिव जी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जय विजय को शिव जी भी छू नहीं सकते, क्योंकि जय विजय की पोजीशन ब्रह्मा और शिव जी से भी ऊपर है। अगर हम फिलोसफिकली उसको देखना शुरू करें तो बेसिकली इतने बड़े असुर भी वही बनते हैं जो कि कृष्ण के भक्त रह चुके हैं। अब इसको एक और फिलोसफिकली पॉइंट से देखो, हम लोग सबके सब जो है वो किसके भक्त हैं? कृष्ण के। हम लोग कहां से आए हैं? वैकुंठ से। हम सारे के सारे कहां से आए हैं? वैकुंठ से आए हुए हैं। तो हम लोग सबके सब किसके हैं? कृष्ण भगवान के। उसका मतलब हम में सब में क्षमता है कि हम ऐसे असुर बन सकते हैं। चाहे वो जय विजय रहे हो, हम भी हो सकता है वहां कुछ रहे, कुछ तो संबंध होगा हमारा। तो बेसिकली प्रभुपाद जी ने भी, मैं निकाल दूंगा ये जरूर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहीं काटा नहीं है, जिन्होंने साथ साथ बात करी है, क्योंकि सारस्वती देवी का मतलब यही है। उनके प्रणव मंत्र के अंदर प्रभुपाद जी ने सारस्वती देवी दिया है। और जहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ चैतन्य भागवत की जो ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ किसकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। और बड़ी सिंपल टर्म्स में है ये, मैं भी बता देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ। क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है ना वो पूरी फिलॉसफी है, और चैतन्य भागवत जो है वो लीलाओं पे है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे है। और चैतन्य चरितामृत है वो तो फिलॉसफी है, एकदम टोटल फिलॉसफी है। और बेसिकली वो है सेकंड पार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु's लाइफ, एंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट। द फर्स्ट पार्ट जो है वो चैतन्य भागवत है। चैतन्य भागवत में जो भगवान की जो इनिशियल लीलाएं हैं वो चैतन्य चरितामृत से ज़्यादा हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के अंदर मध्य जब उन्होंने संन्यास ले लिया उसके बाद ज़्यादा वो है रूप गोस्वामी के साथ संवाद, सनातन गोस्वामी के साथ संवाद, अपने राय रामानंद जी के साथ संवाद, स्वरूप दामोदर जी के साथ संवाद, प्रकाशानंद सरस्वती जी के साथ संवाद। ये सब संवाद जो है वो किसमें है? चैतन्य चरितामृत में। और अब एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो एक बड़ी अजीब चीज़ आई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ना 10 लाइन लिखते हैं, उसके बाद नीचे लिख देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। ये अपना तो उनका टीका ही बड़ा छोटा सा है, 2-2, 3-3 लाइन का। बाकी सब टीके किसके हैं? बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ही राइट्स वेरी क्लियरली। मतलब क्या मतलब एकदम अपने पे ले ही नहीं रहे कि मैंने लिखा है। सी इज ग्रेटनेस। सो बेसिकली द स्टेटमेंट भगवान के साथ एक चीज़ ध्यान का, 2 ऑपोजिट स्टेट एक साथ स्टैंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है, क्योंकि हम तो कहते, हम भक्तों का तो कहना सिंपल है कि भगवान कृष्ण शक्तिमान है, वो संकल्प करें तो मर जाए। सिर्फ क्या, क्योंकि भगवान सारे कार्य संकल्प मात्र से होते हैं, कर्म से नहीं होते। लोग संकल्प करते हैं फिर करते हैं, फिर कार्य पूरा होता है, परंतु भगवान सिर्फ संकल्प मात्र से, जब एक नाम है वो नाम ही उनका इस हुआ है कि वो सोचने पहले हो जाता काम। कितनी शक्तियां, विविध अनंत शक्तियां उनकी। बहुत हैं जी। जय विजय क्या, जय विजय तो देखा हमारे हिसाब से तो क्या है, द्वारपाल है, कुछ भी नहीं है, द्वारपाल है। परंतु भगवान कृष्ण के चक्कर क्या है कि वो उनका संबंध है भगवान के साथ तो 100% कंप्लीट है। उसमें ये नहीं केवल बड़ा फिलॉसफी में यही है, भेदाभेद तत्व है। भेदाभेद का मतलब कि वो अपनी, हनुमान जी अपने उस स्थिति के अंदर श्रेष्ठ हैं। जैसे कि कई जगह आता है, कई चतुर्युगों के अंदर रामचंद्र जी ने रावण को नहीं मारा है, कई चतुर्युगों के अंदर हनुमान जी ने रावण को मारा है। हाँ, रामचंद्र जी, यार ठीक है यार, अब इस रावण को मारने का, हनुमान तू ही मारिया। हाँ, ये हुआ है, ये है। वो देखिए, भगवान के इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। और चक्कर क्या है कि लीलाओं में बढ़ते चले जाओगे वो कंफ्यूज ज़्यादा होगे, क्योंकि लीलाएं भगवान की कभी आपको समझ नहीं सकती, क्योंकि हम अंश मात्र हैं, वो पूर्ण भी पूर्ण क्या पूर्ण है, अनंत पूर्ण है। अजीब वर्ड है ये,
अनलिमिटेड कंप्लीट, अनंत पूर्ण। नहीं यार, ये अनंत पूर्ण क्या होता है भाई? भाई वो पूर्ण भी हैं और साथ में अनंत भी हैं। वो तो है ही, कृष्ण ने कहा है एक जगह पिक्चर के अंदर कि कृष्णा है, हमें लगी जो इच्छा है वो किससे आई है? कृष्ण भगवान से आई है। कृष्ण भगवान ने कहा मोड़ा चल, 2 भक्तों को बोला चल तू जाओ नीचे जाओ, कुछ होया 2-2-4 हाथ। हाँ, क्यों? उनका साथ लड़ सकता है, उनका भक्ति लड़ सकता है, और तो कोई लड़ नहीं सकता। इतनी शक्ति किसमें है? इतनी शक्ति किसी में भी नहीं है। हमारे लिए विचार से, हमारा विचार ये होना चाहिए कि भगवान तो किसके लिए आते हैं? भक्तों के लिए। प्रभुपाद ने भी बात सही कही है, वैष्णवाचार्य भी कही है। ये नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद जी ने कही है कि प्रभुपाद जी ने कोई नई चीज़ बोली। प्रभुपाद जी ने साफ एक चीज़ कही, मैं कोई नई चीज़ नहीं, ये प्रभुपाद ने साफ कहा है। हाँ, वो कोई वो नहीं है, वो तो चक्कर है उनकी। आज मेरे ख्याल से विश्व में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको प्रभुपाद जी की हर वर्ड याद हो, नहीं होगा। कि चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, सारे लेकर सारे करस्पॉन्डेंस, सारे उनके कन्वर्सेशन याद हों। वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। होगा कोई? प्रभुपाद को छोड़कर वो जो ज्ञान उनके पास था और किसी के पास हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और प्रभुपाद को ऐसा काम बात बोल नहीं सकते जो कि शास्त्रों के विरुद्ध हो या साधुओं के विरुद्ध। गुरु बिल्कुल क्लियर है, प्रभुपाद ने बार बार इस बात को कहा है, गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। बार बार अगर कुछ गड़बड़ होती ना, प्रभुपाद में क्या कहते? जब मैं बोल दिया बस वही अटल नहीं, गुरु साधु शास्त्र। प्रमाण कितने बताए? गुरु साधु और शास्त्र। प्रभुपाद जी एकदम प्रैक्टिकल थे व्यक्ति। गुरु, हाँ जी, हाँ हाँ, लिख के देखो, तुम जलाओ उसको, तो साथ लेके क्यों जाते हो? और प्रहलाद महाराज का जो डंडा बनाया, प्रहलाद महाराज को जो बनाया, उनकी आरती उतारो। लिख देते, पवन तैयार कर दी, कल पहुंच जाएंगे। कहाँ गए अपन? घर मत लेके आओ राक्षसी को। हाँ हाँ, अरे वो उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसको बोल बेवकूफ। हाँ, उसी के देखो, हे भगवान,